हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी शिप जिसको कभी ना डूबने वाली कहा गया, वो महज 3 घंटों में समंदर के तल में कैसे चली गई। 14 अप्रैल 1912 की वो रात जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी शिप ने अपना आखिरी सफर तय किया। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या ये सिर्फ एक बर्फ की चट्टान के कारण हुआ या कुछ और भी राज छुपे थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1912 में दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप टाइटैनिक लॉन्च हुई थी, जिसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये एक बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र की गहराइयों में चली गई। टाइटैनिक के डूबने के पीछे की कहानी और उससे जुड़ी रोचक बातें आपको हैरान कर देंगी। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे। ये शिप अपने 2223 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। टाइटैनिक उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न वाष्प आधारित शिप मानी जाती थी, जिसकी लंबाई लगभग 270 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर और वजन लगभग 46,328 टन था। ये इतना विशालकाय था कि इसको तेरताशहर भी कहा जाता था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और एक ऑर्केस्ट्रा तक था। लोग उसे अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना डूबने वाली शिप कहते थे। इसको बनाने में लगभग 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए, जो कि आज के समय में लगभग 400 मिलियन के बराबर है। ये जहाज स्टील का बनाया गया था, जिसके सारे कंपार्टमेंट वाटर टाइट थे। यदि इसके किसी कमरे में पानी भर जाता तो वो दूसरे कमरे में नहीं जा सकता था। चालक दल, स्टाफ और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। तो आखिर कैसे डूबी टाइटैनिक? 14 अप्रैल 1912 की रात लगभग 11:40 पर टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के निचले हिस्से के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। पानी का दबाव इतना अधिक था कि दुनिया की सबसे मजबूत स्टील का बना जहाज कुछ ही पलों में 2 भागों में टूट गया। तकरीबन रात 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वो डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक के डूबने के 4 प्रमुख रीजंस थे। पहला, ये माना जाना कि ये डूब ही नहीं सकता, जिसके कारण जहाज का कप्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और सावधानियां नहीं बरती। दूसरा, वॉच टावर पर बैठे हुए व्यक्ति ने दूरबीन का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण वो बर्फ की चट्टान दूर से नहीं देख पाए। तीसरा, जहाज के कप्तान ने जहाज को पूरी रफ्तार के साथ चलाने के आदेश दिए थे, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उस समय उसकी स्पीड लगभग 22 नॉट यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चौथा, चेतावनी को नजरअंदाज करना। आसपास के जहाजों ने आइसबर्ग की चेतावनी दी थी, लेकिन टाइटैनिक की टीम ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। टाइटैनिक पर लगभग 2,400 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 700 के करीब लोग बच पाए। ये तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1,178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। टाइटैनिक में लाइफ बोट्स कम थी। अगर सभी लोग बैठे होते तब भी सबको बचाया नहीं जा सकता था। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को लाइफ बोट्स दी गई, उसके बाद सेकंड क्लास के लोगों को। बाकी लोगों के लिए लाइफ बोट्स नहीं बच पाई। जहाज के डूबने से 1,517 लोगों की जान गई। जब शिप डूब रही थी तब म्यूजिशियंस ने आखिरी पल तक म्यूजिक बजाया ताकि लोग शांत रहें। एक कुत्ता भी लाइफ बोट में बच गया था, जो अपने फर्स्ट क्लास मालिक के साथ बच निकला। डूबने के 73 साल बाद 1985 में टाइटैनिक के दबे हुए मलबे को अटलांटिक ओशन के 12,500 फीट गहराई में ढूंढ निकाला गया। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी इंसानी ताकत
और प्रकृति के बीच की लड़ाई की। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहता है। आपको टाइटैनिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।